Hello guys, welcome to my channel Shahbad. Assalamu alaikum. Well guys, I hope you all are safe and sound. Well, मैं कुछ दिनों से बहुत सारी चीज़ें लाइन अप करने की उसमें था कि मैं इंडिया से कंटेंट लूँ या पाकिस्तान से लूँ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि जिस लेगेसी को मैं खुद भी कंटिन्यू करता हुआ आ रहा हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, जिसका नाम है हम नवा सीजन 1, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना उसी को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, बिकॉज आई वाज जस्ट गेटिंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम यू गाइज एज वेल, सो व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ शॉट। वैसे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को प्रमोट करना, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इसकी पॉजिटिव इमेज को उजागर करें, हम अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं हम उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दें। अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते तो कम से कम हम उनको एक पॉजिटिव पुश तो दें। तो आज का जो हमारा गाना है उसका नाम है इसेख्ता हम नवा सीजन 1 हुंजा तसिलेवन एंड एलिजा खान फीट मेल्विन आर्थर। So just let's hear this out. 3, 2, 1. My beautiful Pakistan. क्या बात है यार, क्या क्या व्यू है। मतलब अब ये मारखोर है या डियर है या तो ये कोई जो है वो जंगली जो है वो बकरी है, कौन है। जिस तरीके से ये पहाड़ों पे जा रही है, कुदरत तो हमें पता चल ही रही है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई और किस तरीके से सारा हैबिटेट और सारी चीज़ें बनाई। हम पीछे पहाड़ों को देख के भी पता चल रहा है, लेकिन जिस बंदे ने इसको कैप्चर किया इस मोमेंट को, उसको भी प्रेज मिलनी चाहिए। अब ये सिंगर ने वहाँ से जो जेमस्टोन उठाया, ये देखने में मुझे फिरोज़ा लग रहा है, टॉर्कोइज। अब वैसे तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ये हमारे नॉर्दर्न एरिया की तरफ यहाँ पे निकलती हैं, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। सो ये हो सकता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सच हो, यही हो है। रबाब से स्टार्टिंग हुई है बेसिकली इसकी। अब इसके बाद जो है वो गिटार्स तक बात चली गई, लीड बज रहा है। क्या बात है, क्या स्लाइड आ रही है गिटार की ना। क्या बात है यार, क्या बात है। गिटार्स का जो इसमें इंट्रो जो आया है ना, जिस तरीके से, जिस हिसाब से, बहुत ज़बरदस्त है। म्यूजिकली अगर आप इसको समझते हैं इस चीज़ को तो बहुत ज़बरदस्त। هكتي صفات يقالي سكتا هكتن الزايقلا ورنسنسي هكتي صفات يقالي سكتا هكتن الزايقلا ورنسني سيكود ما قربو يسيكنا تسمي। वेल गाइज, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। इसका जो कॉर्ड पैटर्न चल रहा है, बेसिकली वो चल रहा है सी डी जी डी जी। इतनी ज़्यादा बहरहाल अभी जो कॉर्ड्स के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा कोई उस हिसाब से नहीं है, लेकिन साउंड बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। تزوده
भाई मैं तैयार ही नहीं था यार, मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड था, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे एकदम आके आपके ऊपर हमला नहीं हो जाता, मेरे पे हमला हो गया यार। उफ ओ। مرت الحدث مرت ذكريات अरेबिक, ओ माय गॉड मैन। एक्चुअली मैं खुद सऊदी अरब रहकर आया हूँ, मुझे एकदम अरबी सुनाई दे रही है। अरबी, ओ माय गॉड मैन, क्या मिशर मेल है यार, क्या बात है। मतलब इसके अंदर अंग्रेज भी हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लोकल्स भी हैं, अरेबिक टच भी है, अरेबिक सिंगर, वाओ। I wasn't expecting this kind of a thing. Literally, I'm just being honest. This just caught me off guard. Wow. في قلبي حنين كلنا نسير على درب الحياة مرت الحدث مرت ذكريات في قلبي حنين كلنا نسير على درب الحياة حين يبتعد الليالي يبقى ذكرهم في فؤادي गाइस, ये गलती मेरे से स्टार्टिंग में हो गई है जिसको मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो है वो म्यूजिकली ज़रा ज़्यादा उस चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं वीडियो पे इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता एक्चुअली। और इसी तरीके से मैं इनके लिरिक्स पे, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लैंग्वेज जो है ये हुंजा की लैंग्वेज है या ये शिना है। इसके मैंने कमेंट्स किया, मैंने अभी डिस्क्रिप्शन नहीं देखी एक्चुअली, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं इसके सबटाइटल्स ऑन कर लेता पहले ही, लेकिन अब मैंने ऑन कर लिए हैं। तो यार लिरिक्स पे भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है मतलब। حين يبتعد الليالي يبقى ذكرهم في فؤادي حين يبتعد الليالي يبقى बहरहाल इस बात का मुझे पहले पता चल रहा था कि ये कोई इमोशंस जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। और जब भी कोई सोलफुल चीज़ होती है, भले आपका जो है वो डायलैक्ट डिफरेंट हो, भले लैंग्वेज का एक बैरियर हो, भले आप उसको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन प्यार की ज़बान जो होती है ना, बेसिकली इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दीज आर जस्ट लाइक मैन मेड थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लियर दिस फैक्ट आउट, the moment you try to express something through words, emotions, तो लैंग्वेज या किसी चीज़ की कोई जो है ज़रूरत नहीं होती। एक जानवर है, अगर आप उसको प्यार करोगे तो ही नोज लाइक आप उसको क्रश कर रहे हो, आप उसको प्यार कर रहे हो, बट ये एनर्जी का एक्सचेंज होता है बेसिकली। तो मुझे इस गाने में भी पहले पता चल रहा था कि मतलब कोई प्यार मोहब्बत की बात हो रही है और मतलब इमोशंस हैं इसके अंदर। ذكرهم في فؤادي حين يبتعد الليالي يبقى ذكرهم في فؤادي क्या बात है, जब जो एकदम से ये इंस्टेंट चेंज बिटवीन द परक्यूशंस के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो मेजर एकदम से डिफरेंस आया है, बीट हुई रहने दी लेकिन जो है वो रिदम चेंज किया गया है। वाह यार, आई सी व्हाट यू डूइंग देयर मैन, आई सी व्हाट यू डूइंग देयर। माइनर डिटेल है लेकिन यार वर्थ इट है कि आप इसको जो है वो हाईलाइट करें और उसके बारे में चर्चा करें, बात करें।
क्या बात है यार, जिस तरीके से ये अगले सिंगर जो है ना, मेल लीड सिंगर, सॉरी यार मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ जरा थोड़ी सी इमोशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होती है, इमोशनल होती है तो यार जिस तरीके से बंदा बैठा हुआ है पहाड़ के पास, बिल्कुल एक ना एक रॉक है, बिल्कुल उसके पास बैठा हुआ है और पीछे जो है वो उसके बैल बैठा हुआ है, याक बैठा हुआ है, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज दैट। और बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, मतलब बाकी सारे म्यूजिशियंस जो हैं दे आर जस्ट फॉर्मिंग अ ग्रुप एंड दे आर टुगेदर एक्चुअली, बट द लीड सिंगर द मेल सिंगर एक्चुअली he is just like sitting alone near the rock. Wow भाई, आलाप चल रहा है सिर्फ ना, मतलब बहरहाल ज़रूरत भी नहीं है अल्फाजों की। जिस जगह पे जिस ये सीन्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें कैप्चर हो रही हैं, और इमोशंस की मैंने अभी जैसे पहले बात की थी, तो इमोशंस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है आप अल्फाज का जो है वो लिबास उनको पहनाया जाए। इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज मैंने खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि हर चीज़ को आपको बताना नहीं पड़ता। मतलब म्यूज़िक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो उसको, ठीक है शायरी एक मैटर करती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि शायरी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन देयर आर टाइम्स के अल्फाज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और इमोशंस जो है ना वो सिर्फ आवाज़ के ज़रिए से हो रहे होते हैं, और वो बहुत अच्छे से मतलब समझ भी आते हैं और आप उसको फील करते हो। क्या बात है। बेसिकली गाइज जिस तरीके से ये आलाप भी लिया जा रहा है ना, ये नॉर्मल रिवायती आलाप नहीं है। बेसिकली ये हमारे पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है हमारा, ये वो उससे नहीं लिया गया। ये मुझे अराबिक टच और ईरानी इराकी इस तरीके का म्यूजिक जो है वो टच मुझे दे रहा है। बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त। स्टार्टिंग वाली जो गिटार की लीड थी ना वो बज रही है। This life is built with love, and God is the greatest and most powerful. No doubt about that. Love and patience. انت الى ترن बेशक مدى الدنيا تدرها القصيدة هدي الله مقورن The pain left a big wound. انت الى ترن جرشوات। इसके अंदर उम्मीद की किरण जो है ना वो जगा रहे हैं, और इसके अंदर ये बोल रहे हैं, but there will be a time where it will disappear as long as you keep going. बिल्कुल सच बात है। कुछ वक्त की बात होती है, सब चीज़ें जो हैं वो अपने एक जो मामलात होते हैं वो उस चीज़ की शक्ल उस टाइम नज़र नहीं आती, लेकिन वो जब अपने मामलात में आती है तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे हिकमत क्या थी। يبقى ذكره في فؤادي حين يبتعد الليالي يبقى ذكره في فؤادي مرت اللحظات مرت ذكريات في قلبي حنين
रिदम जो चल रहा है ना पीछे, نسير على درب الحياة بكيت السفار أن يبقى لي سكتة अब नॉर्मल हो गया. بكيت للزايق ورا للسيريسي जो पहले बराबर की लय चल रही थी ना, ये उसी पे आ चुका है. बीच में अपनी फनगारियां करने के बाद वापस बराबर की लय पे. वाह, क्या बात है. क्या बात है. वाह वाह वाह. सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर है ना, वही बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब चार्मिंग लग रहा है. बीच में अग्नि जल रही है, बॉन फायर लगा हुआ है ना, मतलब, और सारे सूफी म्यूजिक के सूफी बैठे हुए हैं चारों तरफ. और क्या मतलब मैं भी इसको कहूँ, उस हवाले से कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, लेकिन सारे बैठ के जो ना वो साधना कर रहे हैं. क्या बात है भाई. माशाल्लाह. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. क्या बात है गाइस, वापस रख दिया सिंगर ने आकर फिरोजा वापस. वाओ वाओ वाओ. This was it guys, this was my reaction towards the song. First of all the praises belongs to Almighty Allah. Beshak, the most merciful and the most gracious. Oh my God man, what a journey. वाओ यार. सबसे पहले जो मेजर बात जो है ना, जिसको डिस्कस करना चाहिए हमें, कि ये सारे गाने जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, और मैं नहीं समझता कि इसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है. जैसे कोक स्टूडियो जो है वो एक पूरी एक कंपनी है, एक मतलब पूरा उनका एक हिसाब किताब है. वो एक चीज़ को, किसी चीज़ को स्पॉन्सर करते हैं और उसके हिसाब से जो है वो कोलैबोरेट करके एक चीज़ बनाते हैं. ये लोग जो है, ये दोनों जुल्फी भाई और शहरी खटक दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि इसकी फंडिंग कैसे हो रही है. ये लोग खुद कर रहे हैं. मैंने इसकी BTS नहीं देखे, मैंने इसकी होल स्टोरी मुझे अभी नहीं पता एक्चुअली. लेकिन यार ये प्रेज के काबिल है. ये काविश, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज. मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना सकता था, आज के दिन भी और पिछले दिनों में भी. लेकिन सबसे पहले हमारा हक ये, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने लोगों को जो है वो सपोर्ट करें, अपने टैलेंट को, अपने जो भी. पहले तो हम सबसे पहले ये बात बोलते हैं कोई इनिशिएट ले नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई इनिशिएट ले भी रहा है ना, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए एक पॉजिटिव पुश बने, हम उसके लिए एक राह आसान करें. हम ये ना करें कि भाई ठीक है, पहले हमने आवाज़ लगा दी कि कोई है, कोई करेगा, और अगर किसी ने कर दिया तो आप उसको सपोर्ट ना करो. तो मेरी तो फुल सपोर्ट है. मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जितने भी इसके सीज़न 1 के जो गाने हैं हम नवा के, मैं उन सबको कवर करूँ एक एक करके. वैसे तो मैं 2-3 को कवर कर चुका हूँ. और पॉजिटिविटी है यार, आप इसको सपोर्ट करोगे, पाकिस्तान की इमेज बेहतर होएगी, और मतलब पता चलेगा दुनिया को कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है. स्विट्ज़रलैंड क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ हैं. 4 मौसम के साथ हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं माशाल्लाह से. दुनिया समझती है पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है. लेकिन जब जितने भी यूट्यूबर्स, जितने भी व्लॉगर्स, जितने भी फॉरेन के हैं, वो यहाँ पे आते हैं और आके पाकिस्तान की ब्यूटी को, पाकिस्तान के लोगों को वेलकमिंग जितना वो समझते हैं,
मतलब पहले तो एक परसेप्शन होता है पता नहीं क्या हो रहा होगा, यहाँ मार धाड़ हो रही होगी, पता नहीं क्या चीज़ें होंगी, लेकिन जब वो आके यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इमेज, जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, नेगेटिविटी को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है, पॉजिटिविटी को फ़रोग दें, एट द सेम टाइम नेगेटिविटी को दूर रखें। नेगेटिव तो दुनिया के अंदर हर जगह होती है, लेकिन पॉजिटिव इमेज को भी उजागर करना चाहिए, हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। Yes guys, this was it. Ciao, bye. This is signing off right now. Take good care of yourself. Allah Hafiz.